हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं मोहन माल्या आपका तनिष्क कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज के पहले टाइप प्रतिशत की कमियां वृद्धि में क्वेश्चन। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कार्य करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो है उससे संबंधित हम क्या करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चनों को आसान तरीके से करने। तो साथियों आइए करते हैं क्वेश्चन आसान तरीके से। देखो ये आय व्यय संबंध, देखो प्रतिशत की वृद्धि या अधिक हो रही होगी, यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें नाम परिवर्तन आय लिख देता है या कुछ ऊंचाई लिख देता है इस टाइप से, या मूल्य में वृद्धि देता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको ये इसका एक छोटा सा बेस बताता हूँ और फिर उस तरीके से क्वेश्चन करते चले जाना है। तो मैं इसे पहले बेस तरीके से करता हूँ क्वेश्चन को और फिर शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो आइए साथियों करते हैं शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं अपने छोटे से टाइप प्रतिशत की वृद्धि के साथ। देखो वृद्धि हो या कमी हो तो हमें क्वेश्चन को समझना है। देखो मेरे पास दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। हमारे क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपको समझना है, पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझे किस प्रकार से कार्य होगा। देखो यदि ए व्यक्ति बड़ा है इस बी से, ए व्यक्ति बड़ा है इस बी से, तो बी छोटा होगा, ए बड़ा होगा। तो आपको एक चीज दे देगा, क्या आपके पास अधिक दे देगा तो कम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? आपके पास वृद्धि वाला दे देगा, आपसे कमी पूछ लेगा, और यदि कमी देगा तो आपसे वृद्धि पूछ लेगा। चलो इसी क्वेश्चन के टाइप से देखते हैं कैसे करना है। तो आइए साथियों करते हैं इस टाइप से। जैसे यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, किसके है? ए की आय बी की आय से 20% है। यदि मैं बी और ए दो कैंडिडेट है हमारे, तो यदि ए और बी दो कैंडिडेट है हमारे, दोनों कैंडिडेट में छोटा कौन है? बी है। तो साथियों भी आरती हो रही है, एक सेकंड के रुकना पड़ेगा। तो साथियों शुरुआत करते हैं इस पहले से। आइए साथियों शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो ए और बी हमारे पास दो व्यक्ति हैं जिसमें ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि ए की आय बी की आय से अधिक है। कितने अधिक है? 20%। 20% को मैंने आपकी वीडियो जो पुरानी वीडियो मैंने बताया कि प्रतिशत को दिन में कैसे बदलना है। यदि मैं प्रतिशत की बात करता हूँ 20% का मतलब ये 20%, ठीक है, अधिक है। कितने अधिक है? ये अधिक है। यदि 20 है, यदि 20 की आय कितनी है, ये बात कर रहे हैं आय की, यदि बी की आय कितनी है? 100 है, तो ए की आय कितनी होगी? ए की आय हो जाएगी 120। कितनी अधिक हो जाएगी? 120 अधिक। देख लो 20% जोड़ के इसमें कर दिया 120 हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे अधिक दे रखा है क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए बी की आय ए की आय से, यानी कि जो बी की आय है ये वाली, वो इस ए से कितने प्रतिशत कमी है। देखो यहां से कितनी कम हो रही है? 20 कम है। कितनी कम है साथियों? 20 कम है। कितनी कम है? 20 कम है। साथियों कितनी कम है? 20 कम है। किससे? इस 120 से। तो 20 कम है किससे? 120 से। पता लग गया? बेस क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है। तो 20 कम है किससे? 120 का। यहां से काटना 0 से 0 और 2 छकी 12, यानी कि 1/6। और मैं साथियों प्रतिशत में आपको भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न कन्वर्ट करा चुका हूं। तो 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? या फिर आप सीधे सीधे गुणा कर लो इसकी, कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। क्या है? कम। क्या है? कम है। तो साथियों इस प्रकार संबंधित क्वेश्चन हमें इस प्रकार से
देखनी है। तो साथियों समझ में आई बात? चलो एक बार और देख लेते हैं। देखो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, उसने 20% दिया है कि अधिक है। यदि मैं बी की आय 100 मान लेता हूं और ए की आय कितनी होगी उसके अनुसार 20% अधिक कर दो इसमें ऐड कितना 20%, यानी कि किसका 100 का 20% अधिक है ये, तो इसके 120 आ गया। तो अब 120 इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, ये बात हम याद कर चुके हैं कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, देखो हम पूछा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कितने कम है, यहाँ से 20 कम है। 20 कम है किससे, इस 120 से। तो साथियों ये हो जाएगा हमारा 1/6 और 6 की वैल्यू कितनी होती है 16 से 30%। क्या हो जाएगी, हाँ इस प्रकार क्वेश्चन करने हैं। तो साथियों मैंने आपको क्या समझा, मैंने आपको बताया है कि यदि इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरे तरीके क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को, दूसरे तरीके से देखेंगे साथ ही क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये पहले टाइप से क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, दूसरे टाइप से किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरे टाइप से किस प्रकार क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो साथियों 20% की अधिक, 20% अधिक यानी कि फ्रैक्शन के इस्तेमाल करेंगे। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, प्रतिशत को भिन्न में मैंने आपको बता दिया है, तो सभी साथी इसको जो है वीडियो को देख कर नहीं देख सकते तो उन्हें याद कर ले एक बार, ठीक है, और निकालना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि ये ए है हमारा व्यक्ति कोई और ये बी है ए, यानी कि ये क्या है हमारी मूलस है कितने, यानी कि इसकी आय की बात चल रही है, आय की बात चल रही है। यदि इसकी आय 5 है तो इसके आय कितनी रहेगी साथियों 6 रहेगी। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने इसे ये हमारी मूलस होती है और जितना बदलना होता है कमी या वृद्धि वो इतना इस पर तो बदल जाएगा, लेकिन कितना होना है वो चेंज ये होना है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार आपको इसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। इस प्रकार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे साथ भी इस क्वेश्चन में दिया है क्या, वृद्धि दे रखी है कि 20% की वृद्धि होती है, मैंने फ्रैक्शन निकाल दिया 1/5 की। तो साथियों मेरी जो आय है, माना मैंने बी की आय 5 ले ली है, तो ए की आय कितनी होगी 6 नहीं होगी। पूछेगा क्वेश्चन में वो आपसे क्या है, क्या पूछेगा बताइए, ए की आय से कितने कम है, हमें कितना कम दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। 1 कम दिख रहा है किससे, ए से, यानी कि 1 कम है किससे 6 से। तो यहाँ पे भी आपका प्रश्न आ जाएगा, यानी कि 16 से ही 2/3% क्या कम है। साथियों ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों में जो है बड़े बड़े क्वेश्चन को हल कर देगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन को एक तरीके से हम और कर सकते हैं। तो आइए साथियों हम करते हैं एक तरीके से और थर्ड टाइप से क्वेश्चन। कैसे, ऐसे देखो मेरा एक छोटा सा बेस है वो समझेंगे कैसे। देखो साथियों जब भी कोई चीज एक बढ़ने से, एक चीज वृद्धि दे रखी है और दूसरी चीज आपसे कमी पूछ रहा है, जैसे यदि आप मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दो तो समय कैसे लगेगा, कम लगेगा। यदि आप मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दो, आपकी कोई स्पीड थी, अगर आपने स्पीड मोटरसाइकिल की बढ़ा दी है, स्पीड के खातिर बढ़ा दी, तो समय कैसे लगेगा, कम लगेगा, टाइम उल्टा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, इसकी एक वृद्धि दे रखी है, इसके कमी पूछ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम किस तरह कर सकते हैं, देखो साथियों मैं आपको एक छोटा सा पहले इसका रोल बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन होगा और कैसे होगा। देखो ये x होता है, ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे तरीके से, ठीक है। तो s/y
ये हमारी क्या है, ये हमारी भिन्न है, क्या है, भिन्न, यानी कि हम इसे भिन्न कह सकते हैं, अनुपात है। और ये हमारी किसको दर्शाता है, ये हमारी वृद्धि को दर्शाएगा, कितने दर्शाएगा, वृद्धि को दर्शाएगा। उसी प्रकार हम उसी अनुपात में क्या कर रहे हैं, x बटे x। देखो ये क्या है, ये आपकी वृद्धि है, वृद्धि दे रखी है और आपसे कमी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, कमी। यानी कि मेरी बात है, अगर आपके पास एक क्या है, एक बाइक है, ठीक है, और इस बाइक पर जो है एक आदमी बैठा है, और यदि इसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, इसने क्या बढ़ा दी, स्पीड। अगर इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी बाइक की, तो समय कैसा लगेगा, कम लगेगा, समय कैसा लगेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं समय स्पीड का विपरीत अनुपात होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ मानते हुए मैं, यदि कोई व्यक्ति किसी से अधिक है तो वो उससे उसी अनुपात में कम होगा, यानी कि वो इस अनुपात में क्या हुआ, जितना अधिक है वो उसी के अनुपात में कम हो जाएगा। तो साथियों इसी कॉन्सेप्ट पे हम जो है वर्क करेंगे और समझेंगे। देखो तो कैसे कर सकते हैं, देखो उसने क्या दिया है, उसने क्वेश्चन में दिया है कि a की आय b की आय से कितने अधिक है, यानी कि अधिक की बात इसकी तरह की है बात, तो हम कर लेंगे अधिक की बात कर रहा है, तो कितने अधिक है, 20%। अब 20% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है ऐसी, तो 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5, 1/5 क्या है, अधिक है। तो आप 1/5 अधिक है, आपको कमी कितनी करनी, मैंने क्या समझाया आपको, x जो तो ऐसे से नाम लेना है, x ऐसे ही आपको लेके आना है, और जब यहाँ पे नीचे लेकर आओगे आप तो इन दोनों का योग करके लेके आओगे, क्या करके लेके आओगे साथियों, इन दोनों का योग करके लेके आओगे। तो मैंने एक ऐसे ही लिया और क्या करा, इन दोनों का योग कर दिया, 6 कर दिया। तो साथियों मुझे कमी मालूम हो गई है कि उसकी आय कितनी कमी है, उसकी 1/6 वैल्यू कितनी होती है, 16 से 2/3 क्या होती है, कम है, यानी कि उसकी आय 16 से 2/3 कम है। तो साथियों मैं इस तरीके से क्वेश्चन तीसरे तरीके से कर सकता हूँ। साथियों तरीके की कमी नहीं है, एक टाइप से और क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो साथियों फिर हम कैसे देखते हैं, देखो तो चौथा टाइप से सवाल करते हैं, कैसे आपको उस पर वर्क करना है, यानी कि चौथे टाइप से हम इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो साथियों करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन होगा वो भी साथ में देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है हमारा चौथा ट्रिकी, यानी कि 4 ट्रिक से आप क्वेश्चन करने वाले हो। साथियों आपको 4 ट्रिक से, जी हाँ 4 ट्रिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/4, 1/5, 1/6। इसका मतलब 100%, इसका मतलब 50%, इसका 35%, और इसका मतलब 20, 25%, और इसका 20%, और इसका 16 से ही 2/3। देखो साथियों हमने इसमें क्या दिया है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वृद्धि हो रही है कमी आपसे पूछता है, तो साथियों आपको जो चीज दे रखी है, अधिक दे रखा है आपसे, कितना दे रखा, ये यहाँ पे इसने दे रखा है कि इतने अधिक है। साथियों अधिक दे रखा है, अगर कम की हो जाओगे तो आप किधर जाओगे, इधर जाओगे, कम जाओगे तो इधर को जाना है, अगर कमी दे रखी और आप बढ़ते जाओगे इधर को जाओगे साथियों। तो आपको इस तरीके से वर्क करना है। तो साथियों यहाँ से भी हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। उसने क्या दे रखा है, 20% की क्या दे रखी, वृद्धि दे रखी है, कमी कितनी हो जाएगी, 16 से 2/3 की हो जाएगी। तो साथियों ये हम इस चौथे तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो समझ में आया साथियों, इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि आपके पास इस तरह के कॉन्सेप्ट है तो आप इस प्रकार से, तो ये साथियों हम जो है शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन की। तो नए क्वेश्चन में हम मैंने जो है थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया है। साथियों हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। तो साथियों ए क्या है, बी क्या है 10% अधिक है, तो बताइए कि बी क्या है से कितने परसेंट कमी होगी। इसमें टाइप में जो क्वेश्चन है इसे अधिक दे सकता है, कम दे सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। किस पर करना है,
कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। कॉन्सेप्ट पर कैसे वर्क करना है साथियों, मैं आपको एक 4 तरीके से क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा और चारों तरीके से क्वेश्चन अभी दिखलाता हूँ करके, ठीक है। 4 तरीके थे सर जी, 4 तरीके थे सर, 4 तरीके थे जी क्वेश्चन, 4 तरीके थे जी, 4 तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पहला तरीका देखो, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, ठीक है। तो यदि बी की आय, यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी होगी, 110 होगी। तो साथियों जो इसने अधिक दे रखा है, अधिक दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा, कमी पूछ रहा है आपसे, और साथ कितना कम है, 10 कम है, इससे 110 से। बस आपको साथियों आपका क्वेश्चन आ गया है। 1/11 की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 1/11 की वैल्यू हो जाएगी 9 से 1/11। तो साथियों आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना है और इस तरीके से क्वेश्चन होता है। साथियों ये पहला तरीका है। साथियों हम आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो साथियों आ जाओ, हम आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी दिखाते हैं करके। सभी एक बार कमेंट में इसका आंसर एक बार लिख देंगे। साथियों में फोन में वीडियो देखने के लिए था क्योंकि मेरी वीडियो पहले एक बार रुक चुकी थी, इसलिए साथियों उसमें मुझे बहुत परेशानी हुई, इसलिए साथियों मैं दोबारा से वीडियो देखने के लिए था क्योंकि मैंने 1 घंटे वीडियो बना के देखी, वो वीडियो अपलोड नहीं हुई, कट गई है, तो मैंने दोबारा वीडियो बनाई है। तो साथियों आ जाओ, दूसरे तरीके से हम क्वेश्चन कराते हैं। आ जाओ, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और 10% अधिक है, 10% कितना है, अधिक है। तो यदि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों, 1/10 होती है। कितनी होती है साथियों, 1/10 होती है। यानी कि यदि ये 10 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, ये 11 रहा होगा। यदि इसकी आय 10 है तो इसकी आय कितनी है, 11 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी मूल राशि होती है। और ये क्या होती है, इसमें कितना जोड़ना है या घटाना है। देखो साथियों इस पर आपको बहुत तरीके से समझना होगा कि ये जो है 10 का एक जो है 10% होता है। तो साथियों हमें एक छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी है, फ्रैक्शन पे वर्क करना है। तो साथियों ये हमारी मूल राशि होता है, कितना जोड़ना घटाना है वो इस तरीके से वर्क करना है। यानी कि अगर बी की आय कितनी है, 10 है, तो मैंने इसमें जोड़कर ए की आय कितनी होगी, 11 रही होगी। तो साथियों ये इससे कितने कम है, 1 कम है। किससे, ए से पूछा है, ए से 1/11। 1/11 की वैल्यू जानते हो आप कितने, 9 से ही 1/11% जी साथियों, कितना 9 से 1/11% आ गया है। तो ये दूसरा तरीका था साथियों। अब हम तीसरे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तीसरा तरीका क्या था क्वेश्चन साथियों, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम होती है। मैंने आपको समझाया था, यदि आप मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दोगे, यदि मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, मोटरसाइकिल की स्पीड कम कर दोगे तो आपका समय कैसा होगा, ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार यदि आपकी एक कमी से दूसरी की वृद्धि पता लगता है या एक वृद्धि देने से दूसरी कमी पता लगता है तो हम इस कॉन्सेप्ट पर कार्य करेंगे। तो आइए साथियों, इसने क्वेश्चन में क्या किया है, इसने वृद्धि देखिए कितनी, 1/10% की देखिए, 10% की फ्रैक्शन क्या है, 1/10, यानी कि ये वृद्धि हो रही है तो कमी कितनी होगी, कम हो जाएगी। ये ऐसे का सही जगह तो आना है, ये कितना, दोनों को ऐड कर यहाँ पे जाना है। और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है साथियों जी, 1/11 की वैल्यू कितनी है साथियों, आपको पता तो फिर साथियों कितनी होती है 1/11 की वैल्यू, जोर से कमेंट में आ जाना चाहिए। हाँ जी सर, मोहन सर आ गए हैं, अब तो धुआं कर देंगे जी। कितनी होती है, 9 से 1/11%। कितनी होती है, 9 से 1/11% होती है। तो साथियों ये हमारी हो गई है तीसरे तरीके से क्वेश्चन हो चुका है। तो साथियों चौथे तरीके से कर लेते हैं, हमने जो कहा वो करके दिखलाएंगे। तो साथियों चौथे तरीके से क्या होता है, मैंने आपको 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 इसी प्रकार आप जाएंगे 1/9, 1/10 और 1/11। तो साथियों मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, जहाँ तक पहुंचा था नहीं पहुंचा था, लेकिन यहाँ तक पहुंचा था कि मैंने आपको बताया था अगर आपके पास क्या रखी, वृद्धि दे रखी है, आपको कमी करनी, तो कमी आपको इधर को चलनी है। जी हाँ, यदि आपको वृद्धि दे रखी है तो कमी इधर को पीछे को जाना है, और आपको कमी दे रखी है तो वृद्धि इधर को जाना है।
तो साथियों ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। वृद्धि दे रखी है, कमी यानी है कितनी 1/11 और 1/11 की वैल्यू कितनी होती है साथियों 9 सही 1/11%। तो जी हाँ, हम एक तरीका नहीं, दो तरीका नहीं, तीन तरीके नहीं, चार तरीके से क्वेश्चन कर देंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है, तर्क है, सोच अपना एक अप्रोच है। तो आपको नए नए तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो साथियों क्वेश्चन करोगे, उड़ा दोगे धुआं। तो साथियों क्वेश्चन धुआं कर देने हैं। तो मेरे साथ आ जाओ और क्वेश्चन को करते हैं धुआं। ठीक है साथियों। और जो साथियों अब हम नए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे जैसे भी होंगे खटास कर देंगे खलास। जी हाँ, कर देंगे सब क्वेश्चन को खलास। देखो साथियों कर देते हैं। आ जाओ क्वेश्चन। अब मैंने आपको समझा दिया कि आप इससे करो, चाहे इससे करो, चाहे इससे करो। इस संबंधी क्वेश्चन आपको रुकने नहीं है, आपको करते चले जाना है। तो साथियों अगली बार 10% लिया था, 20% भी हो चुका है। चलो अगली बार 30% ले लेते हैं। चलो ये भी ए क्या है, बी क्या है, से 30% अधिक है। तो बताइए कि इसे कितने प्रतिशत कम होगा। तो साथियों ये हमारा ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ठीक है, तो मैं पहले एक छोटे से बेस से जो है आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये 100 है, ये कितना हो गया 130 है, क्योंकि 30% अधिक है। तो साथियों ये 30% क्या है अधिक है, तो इसलिए 30% अधिक हो जाएगा। कितना कम है इससे, उसने क्वेश्चन में पूछा है। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है साथियों, उसने पूछा है कि बी की आय इस बी की आय ए की आय से इस ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको क्या करना, कम है कितना 30 कम है इससे। तो साथियों हमारा जो फोन था वो थोड़ी देर के लिए ऑटोमेटिक कॉल आ गई थी किसी की, इसलिए रुक गया था। तो साथियों मैं बता दूं आपको इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। और जी हाँ, मैंने आपको चार तरीके क्वेश्चन करने के बताए हैं। जी हाँ, कितने 4 तरीके क्वेश्चन के बताए हैं आपको, 4 तरीके। तो 4 तरीके क्वेश्चन, जी हाँ 4 तरीके क्वेश्चन। तो 4 तरीके क्वेश्चन में आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन कैसा लिया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे धुआं कर देंगे। तो साथियों हमारा जो क्वेश्चन है वो इस किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें ये भी बेस्ट है हमारे लिए, ये भी बेस्ट रहेगा और ये भी बेस्ट रहेगा और ये भी अदर क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान से होगा।